गुड मॉर्निंग बच्चों। बिंदा पाल हुसैन पाल महाविद्यालय के इस ज्ञान के मंदिर में एक बार आपका पुनः स्वागत करते हैं। आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर गणित शिक्षण के अंतर्गत आपका जो चैप्टर भिन्न भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग चला, फिर दशमलव संख्याओं का गुणा भाग जोड़ घटाने के बाद में अब सवाल पूरा जो बनेगा वो सरलीकरण है। सरलीकरण का मतलब कोई भी सवाल दिया रहे वो आप क्या कर देंगे, हल कर देंगे। और ये कब हल कर पाएंगे? जब आपके पास पूर्णांकों का जोड़ घटाना रहेगा। क्या रहेगा? पूर्णांकों का जोड़ घटाना रहेगा, दशमलव का जोड़ घटाना रहेगा और भिन्नों का जोड़ घटाना रहेगा। तो आप इसको आराम से, कोई भी सवाल दिया रहेगा आप उसको आराम से, अब सबको मिक्स कर देता है और उसी को क्या करना रहता है, आपको सरल करना। सरल करना आपको नहीं आएगा तो आप गणित में कुछ नहीं जानते हो। क्यों? क्योंकि कोई भी सवाल हो, किसी भी चैप्टर का सवाल हो, सवाल आपको बता दिया जाएगा तरीका, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन करना लास्ट में जो सलूशन उसका है, गुणा भाग जोड़ घटाना ही आपको करना है। चाहे वो भिन्नों का करना रहे, चाहे दशमलव का करना रहे, चाहे पूर्णांकों का करना रहे, चाहे वर्गमूल निकालना रहे, चाहे घनमूल निकालना रहे। अगर ये सब सहायक सामग्री आपके पास है तो आप आराम से सवाल को आसान आसान और सरल बना सकते हैं। जैसे सरलीकरण में आप सवाल हल करने से पहले मैंने आपको दशमलव संख्या का जोड़ घटाना गुणा भाग बता दिया है, भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग बता दिया है, पूर्णांकों का जोड़ घटाना गुणा भाग बता दिया है। उसके बाद में इस सिंपलीफिकेशन में कोष्ठक भी आता है, ब्रैकेट जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तो ब्रैकेट कितने प्रकार का होता है, आइए हम देख लेते हैं कि ब्रैकेट कोष्ठक कोष्ठक आपका कितने प्रकार का होता है। कोष्ठक, तो कोष्ठक आपका 4 प्रकार का होता है। कोष्ठक कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। अभी आप लोग या कुछ बच्चे जानते होंगे 3 ही प्रकार का, लेकिन ऐसा नहीं है। कोष्ठक आपका कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार। कौन कौन सा? ये आपका है जो ऊपर लगा रहता है तो बोला जाता है रेखांकित कोष्ठक। रेखांकित, क्या बोला जाता है? रेखांकित कोष्ठक। के बाद जो इस तरीके से लगा रहता है क्वेश्चन में तो बोला जाता है छोटा कोष्ठक। क्या बोला जाता है? छोटा कोष्ठक। के बाद जो इस तरीके से लगा रहता है इसको बोला जाता है मझला, मझला कोष्ठक। और उसके बाद में जो इस तरीके से बना रहता है वो बोला जाता है बड़ा कोष्ठक। क्या बोला जाता है? बड़ा कोष्ठक। तो मैंने बताया कोष्ठक कितने प्रकार का होता है। कोष्ठक 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? रेखांकित कोष्ठक, जो ऊपर इस तरीके से लगा रहे, किसी भी पूर्णांक के ऊपर लगा रहेगा तो उसको क्या आप जानेंगे? रेखांकित कोष्ठक। उसके बाद अगर इस तरीके से लगा है तो इसको क्या बोला जाता है? छोटा कोष्ठक आप बोलोगे। उसके बाद में ये है आपका मझला कोष्ठक। और इसके बाद है क्या है? इसको हल करने के लिए आपको ये चीज भी जरूरी है जानना कि कोष्ठक 4 प्रकार के होने के साथ साथ कोष्ठक कौन पहले हल होगा, कौन बाद में हल होगा, कौन बीच में हल होगा, ये चीज आपको। तो कोष्ठक हल करते समय आपको ध्यान देना रहेगा, पहले आप क्या हो? रेखांकित कोष्ठक को हल।
किसको हल करेंगे? रेखांकित कोष्ठक को। भले वो क्वेश्चन के बीच में होगा, आप ऐसा नहीं सोचोगे, भले बीच में होगा तब भी आप वही ध्यान दोगे, पहले किसको हल करना है? रेखांकित कोष्ठक को हल करना है। उसके बाद किसका नंबर है? छोटा कोष्ठक। किसको हल करोगे? छोटे कोष्ठक को हल करोगे। उसके बाद किसको हल करोगे? मझले कोष्ठक को हल करोगे। उसके बाद किसको हल करोगे? बड़े कोष्ठक। ये 4 कोष्ठक है आपके, और इसको किस तरीके से हल करोगे? पहले रेखांकित कोष्ठक, फिर छोटा, फिर मझला, फिर उसके बाद इसी सिंप्लीफिकेशन में आपको जरूरी है कि अगर चिन्ह शब्द दिया हो, चिन्ह क्या दिया हो? सब दिया हो। सब का मतलब गुणा दिया हो, भाग दिया हो, प्लस दिया हो और माइनस दिया हो, और एक का भी दिया हो, तब आप इसको पहले साल, ये सब जानना अति आवश्यक है। जब तक ये जानेंगे नहीं तब तक किसी सवाल को या सरलीकरण आप नहीं कर पाओगे। तो याद रखिएगा, चिन्हों को किसको पहले हल करना है, किसको बाद में करना है, ब्रैकेट में आप जानेंगे। फिर आप दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग जान गए हैं, भिन्नों का जान गए हैं, पूर्णांकों का। अब आपके पास सब सामग्री हो गया है। सवाल कोई भी आए, आप आराम से तरीके से जो नियम मैंने बताया है उसी से आप हल कर सकते। तो जैसे ये आपका है, ये का है, गुणा है, भाग है, धन है, और पहले किसको सॉल्व करेंगे? पहले इस का को सॉल्व करेंगे, फिर भाग को सॉल्व करेंगे, फिर गुणे को सॉल्व करेंगे, फिर प्लस को सॉल्व करेंगे, और फिर ये सॉल्व करने का क्या है? नियम। लेकिन कुछ बच्चों से अगर पूछा जाए इस का में और इस गुणे में क्या अंतर है, क्योंकि का मतलब भी गुणा होता, का आप हटाते हो। जैसे कह दिया जाए 5 का 1/5 और 5 गुणे 1/5, कोई मान में परिवर्तन आएगा। आपने का हटाया, 5 गुणे 1/5 आपने लिख दिया, और ये गुणे में है ही। दोनों में अंतर क्या है? इस का में और उस गुणे के चिन्ह में अंतर क्या है? तो याद रखिएगा, जो ये का लिखा रहेगा ये भाग के पहले सॉल्व होता है, और जो गुणे का चिन्ह लगा रहता है भाग के बाद सॉल्व होता है। यही दोनों में क्या है? अंतर है। क्या है? अंतर है। याद रखिएगा, जो का शब्द है वो भाग के पहले सॉल्व होता है, और जो गुणे का चिन्ह होता है वो भाग के बाद सॉल्व होता है। यही क्या है? आ गया समझ में? फिर उसके बाद आप पहले इसको क्या करेंगे? का को हल करेंगे। फिर उसके बाद अगर का नहीं है तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि का नहीं है तो किसका नंबर है? भाग का। भाग के बाद गुणे का, गुणे के बाद धन का, धन के बाद ऋण का। इसी को कहते हैं बाढ़ मास के हिसाब से, बाढ़ मास के हिसाब से। डी मतलब ब्रैकेट को पहले आप ध्यान देंगे, ओ मतलब ऑफ, डी मतलब डिवीजन, एम मतलब मल्टीपल, ए मतलब ऐड करिए, सब मतलब सब्ट्रैक्ट। इस तरीके से बाढ़ मास के अनुसार जब आप कोई सवाल को हल करेंगे तो आपका गलत आ गया समझ में। तो सरलीकरण के लिए आपको ये अति आवश्यक है कि ब्रैकेट जानना, ब्रैकेट कितने प्रकार का होता है, पहले किस ब्रैकेट को हल किया जाएगा। तो ये मैंने बताया, ब्रैकेट में पहले आप रेखांकित कोष्ठक को हल करेंगे, फिर छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा। के बाद में चिन्हों का आप पहले का को हल करेंगे, फिर भाग। हाँ, अगर भाग नहीं है, का है, फिर गुणा है, तो आप का के बाद
सीरियल से चलेंगे तो भाग नहीं गुणे का नंबर, गुणा नहीं है तो प्लस का नंबर, प्लस नहीं है तो माइनस। लेकिन इस प्लस और माइनस में अगर आपने परिवर्तन कर दिया, जैसे 5 + 3 - 2, तो 5 3 8, 8 में से 2 गया, आ गया। इस प्लस और माइनस में अगर आपने स्थान को परिवर्तित कर दिया तब तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा किसी भी चिन्ह में आपने थोड़ा सा भी परिवर्तन कर दिया तो आपका सवाल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये कब सही जाएगा? सिर्फ आप सरल करके, जब आपका सिर्फ प्लस और माइनस रहेगा तभी आपका गलत नहीं, अन्यथा और चिन्ह है तब भी मिस हो जाएगा। तो याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि 5 3 8, 8 में से 2 गया 6, और 5 में से अगर आपने 2 घटा दिया है, कितना बचा? 3, और 3 में जोड़ दोगे तब भी आपका कितना आएगा? 6 ही आएगा। इसलिए प्लस और माइनस है वहाँ आपने क्रम में परिवर्तन कर दिया, स्थान में परिवर्तन कर लिया, पहले आपने जोड़ के घटा दिया या घटा के आपने जोड़ दिया, वहाँ आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लेकिन अगर इसके अलावा आपने कोई परिवर्तन किया वहाँ आपका क्या हो जाएगा? याद रखिएगा। मैं आपको सरलीकरण पे क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन जब आपके पास सहायक सामग्री रहेगा तो आप बेहतर तरीके से उसको सकते हैं और आसानी तरीके से आप परीक्षाओं में आप आसानी से इसको, आ गया समझ में? तो इसके अनुसार आपको हल करना है। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूं, जैसे 1/2 + 1/3 - 1, अगर इस तरीके से है, और अगर यही गुणे के रूप में दे दे 1/2, अभी प्लस माइनस और गुणा है, पहले आप क्या करोगे? गुणा वाला हल करोगे। तो आप देख रहे हो, मैंने बताया था जब गुणा चल रहा था तो अंश अगर नहीं कट रहा है तो अंश अंश का गुणा कर लीजिए, हर का गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 1/2 + 1/3 - 1/8। अब आप एलसीएम लेके तो हल करेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम कितना हो जाएगा? 8 3, आप इसको एलसीएम आराम से यहाँ निकाल सकते हैं। 2 और 8 का एलसीएम, 2 से आपने काटा 1, 3 2 चौक 8, 2 से आपने काटा 1, 3 2 दूनी 4, फिर आपने 2 से काटा 1, 3 1, फिर आपने 3 से काट दिया, पूरा 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। इस तरीके से आपका एलसीएम कितना आया? 24 आया। अब क्या करोगे? 2 से इसमें भाग दोगे तो कितना आया? 12 दूनी 24, 12 करने में 12, 12 + 3 8 24 - 8 3। अब चाहे आप दोनों जोड़ के घटाइए या 12 में से या 8 में से 3 घटा के जो बच रहा 12 को जोड़ेंगे तो यहाँ आपका सवाल गलत नहीं होगा। लेकिन यहाँ अगर आपने पहले गुणा करके नहीं जोड़ घटा दिए तो सवाल आपका क्या हो जाएगा? ये चीज़ आप जरूर ध्यान दीजिएगा। तो 12 8 20, 20 में से 3 गया 17, 17/, इसका आंसर कितना आया? 17/24। कितना आया? 17/। आ गया समझ में? तो इस तरीके से अगर दिया है, इसमें क्या क्या दिया हो, दशमलव भी दे सकता है, पूर्णांकों का भी दे सकता है, भिन्नों का भी दे सकता है, तो आप इसको क्या करेंगे? पहले जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे आपका है -12/30, क्या है? -12/30 भागा 3/8 और उसके बाद है +8/। आप क्या करोगे? पहले भाग है तो क्या करोगे? गुणे का चिन्ह लगाओगे, और जब गुणे का आप चिन्ह लगाते हो
अंश हर में चला जाता हर अंश में। कैसे? ये भी तरीका उस दिन मैंने आपको बताया था। जैसे -12 बटे मेन बटे की लाइन 3/8, और जब मेन बटे की लाइन से नीचे वाला कोई चीज ऊपर जाता है, क्या हो जाता है? अंश हर में चला जाता है, हर अंश में आ जाता है। का मतलब -12 गुणे 8। तो पहले देखिए का है नहीं, उसके बाद किसका नंबर है। आपने अगर यहां जोड़ दिया तो तुरंत आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा, गलत आपको नहीं करना है, सही करना है। तो आप वो नियम याद रखिएगा। पहले आप भाग को सॉल्व करें, फिर प्लस सॉल्व करेंगे। के बाद में आइए देखते हैं -12/3 गुणे का आपने चिन्ह लगाया तो क्या हो जाएगा? 8 वही पलट के 8/3 हो जाता है, और प्लस 8। अब ये गुणे के रूप में है, इसको आप छोटा कर सकते हैं। जैसे 3 चौक आप काट दीजिए, और कुछ कट रहा है 2 से काट दीजिए। 2 चौक 8, 2 से काटेंगे कितना आया? 15। 4 चौक 16, और कुछ कट रहा है 3/8, नहीं कट रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? -4 चौक 16, 16/15 प्लस 8। माइनस लगा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आराम से हल कर सकते हैं। अब नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा तो अंश का अंश में गुणा कर लीजिए। हल्का हर का हर में, तो नीचे आपका 15 है, 2 से आपने काट दिया, तो 4 चौक 16। अब ये एलसीएम लेंगे, 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? अब 15 से भाग दो, 15 दूना 30, और 2 आया, 16 दूनी 32, -32। लेकिन याद रखिएगा, चिन्ह आप कतई नहीं छोड़ेंगे। अगर चिन्ह आप छोड़ देंगे के मान में परिवर्तन हो जाएगा। जो आपका आंसर आना है वो आपका आंसर नहीं आएगा। कितना हो गया? -32 के बाद प्लस लगाओ, के बाद 10 से भाग दिए, कितना आया? 10 तिया 3, 3 8। अब जब भी पूर्णांकों का जोड़ घटाना चल रहा था, मैंने बताया था अगर प्लस और माइनस में है तो ज्यादा में से कम घटाओ, ज्यादा का चिन्ह लगाओ। वही चीज यहाँ है। तो आप क्या करोगे? 32 में से क्या करोगे? 24 घटा दोगे, 6 2 8, तो -8 कट रहा है तो काट दीजिए, कट रहा 2 चौक 8, और 2 से काटोगे -4। का आंसर कितना आया? -4। अगर भिन्नों का है या दशमलव का है, ये कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको आराम से नियम पे ब्रैकेट आप देखिए पहले। अगर ब्रैकेट नहीं है तो आप चिन्हों को देखते हुए हल करते हुए, जैसे अगर कहते हैं 1/2 भागा 1/4 गुणे 1/, तो आप पहले क्या करेंगे? भाग है, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही श्रृंखला में सब चीज हो, सब चिन्ह हो। आप खाली ध्यान दोगे कौन सा चिन्ह है, कौन सा चिन्ह नहीं है। जैसे भाग है तो हो जाएगा 1/2, भाग है गुणे के रूप में तो गुणे 1/4/1 गुणे, काट दीजिए, 2 दूनी 4। अब 2 करने में 2, 2 तियाएं 6, कितना आया? 1/, लेकिन आप गुणा करके अगर करेंगे और भी चिन्ह रहेगा तो हो सकता आपका आंसर
आ गया समझ में? कोई भी चिन्ह सरलीकरण का आप ब्रैकेट को ध्यान में देखते हुए, आप चिन्हों को ध्यान में देखते हुए आप आराम से इसको हल कर सकते हैं। सब में, चाहे वो भिन्न का हो चाहे दशमलव का हो, लेकिन नियम, कोई भी गणित का सवाल लगा रहे हैं आपको इसी नियम पे चलना है। चाहे जिस चैप्टर का हो, अगर जिसमें प्लस माइनस और सब भाग गुणे का चिन्ह है तो आप उसी हिसाब से चलेंगे। पहले आप क्या करेंगे? ब्रैकेट को तोड़ेंगे, ब्रैकेट में रेखांकित कोष्ठक को तोड़, बड़े कोष्ठक को तोड़। वैसे आपका चिन्हों में आप पहले का को हल करेंगे, का के बाद भाग को हल करेंगे, भाग के बाद गुणे को हल करेंगे, गुणे के बाद धन को हल करेंगे, धन के बाद ऋण को हल करेंगे। इस हिसाब से आप सरलीकरण के क्वेश्चन को आराम से हल कर सकते हैं। मैं इसके लिए अगला वीडियो बनाऊंगा जो ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट होगा। उस प्रैक्टिस सेट से लगभग क्वेश्चन आपके आते रहते हैं डीएलएड में। प्रयास ही करूंगा आपको हर तरीके से सरल करने के लिए बताऊंगा प्यारे बच्चों। लेकिन वीडियो को पूरा देखिए, फिर पूरा देखने पे अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब मत भूलिए, जिससे मेरे अंदर भी उत्साह हो और मैं आपको अच्छा से अच्छा वीडियो उपलब्ध। थैंक यू।